नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने बालाजी की मेहरबानी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपके घर के मंदिर में आ चुके हैं। मनोजवम मारुतुल्यम वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम का अर्थ है जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पवन का पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, यह हर वक्त के लिए जानना जरूरी होता है। जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह हर वक्त जानना चाहता है कि जो अपने इष्ट के प्रेम में पागल है। प्रत्येक भक्त के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जितना मैं अपने इष्ट से प्रेम करता हूँ, क्या वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं। क्या मेरे द्वारा की गई पूजा, आराधना या प्रार्थना मेरे प्रभु तक पहुँच रही है? क्या मेरे इष्ट जिन्हें हम इतना याद करते हैं वह हमसे प्रसन्न है या नहीं? तो दोस्तों, प्रत्येक शक्ति, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, अपने होने का एहसास कुछ ना कुछ संकेत के माध्यम से हमसे जरूर करती है, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते। तो आप में से बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो इन संकेतों को प्राप्त करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेतों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूँ, उसे आप सुनिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज जरूर लिख दें। तो पहला संकेत ये है कि जब आप पूजा करने शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ हैं हर पल। दूसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वह आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। और जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो बालाजी आपके उंगली पकड़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो जो लोग यह बोलते हैं कि एक सही गुरु हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं पता, तो हमें हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। तीसरा संकेत ये होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल उस परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी सदैव आपके हर पल आपके साथ हैं। चौथा संकेत, आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं ही अपने आप ही मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, आपके रात में सोने के बाद आपको पता चल चुका है कि
उसे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। उसके माँ में यह हनुमान जी की ही कृपा का कारण होता है। वह अपने भक्त को कभी दुख नहीं पहुंचाने देते और वह अपने वक्त पर कृपा करते हैं, और इतनी कृपा करते हैं कि भक्ति संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वह रोने लगता है। उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने वक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह लाइन जावन में उस समय पर बोली थी जब हनुमान जी को उनके बाल्यकाल का बल याद दिलाया गया था। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है, और हनुमान जी हमारा नहीं समस्त देवों का भी कार्य करते हैं। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का वास उनके घर में अपने आप हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में नित्य लगातार पूजा कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे भगवान मेरे आसपास हैं, तो आप अपने घर में दीपक जला लीजिए और उसमें देखिए, दीपक में आपको अगर प्रचंड रूप से जले आपका दीपक, जैसे मान लीजिए आपका दीपक आप रोज जलाते हैं तो एक नॉर्मल सी लो निकलती है, लेकिन किसी किसी दिन आप उसकी लो को नोटिस कीजिए तो वह ऐसी जलती है जैसे दू दू करके आग जलती है। उस तरीके से अगर दीपक जलता है तो ये बात बिल्कुल से 100% सत्य है कि आपके आसपास आपके इष्ट है। तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए और खुश हो जाइए कि आपके इष्ट आपको दीपक के माध्यम से इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हाँ, मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपके घर में विराजमान हूँ। तो दोस्तों, क्या पूजा करते करते आपका मन भर जाता है ना? चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई धारा बह रही हो मन में। अजीब तरीके की कसक महसूस होती है आपको, कुछ अलग तरीके की फीलिंग होती है। कैसे बताऊं, कैसे इसका वर्णन करूं? जिसे महसूस होती होगी वह मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका कनेक्शन आपके इष्ट से बहुत गहरा है, इस बात की पुष्टि करता हूँ। क्योंकि आपकी आंखों से निकलने वाली धारा जो होती है, जब आपके मन में प्रेम उबाल मारता है अपने इष्ट के प्रति और आपके भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो वह आंसू धारा बनकर बह जाती है। उदासी आना भी इसका संकेत है कि, लेकिन आंसू की धारा बहने का साफ साफ यही कारण होता है कि आपके इष्ट आपके आसपास हैं और आपकी जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो गई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप खुश हो जाइए कि कहीं ना कहीं प्रभु हनुमान जी आप पर कृपा कर रहे हैं, और वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। वो भोलेनाथ के अंश अवतार हैं और अपने भक्त पर असीम कृपा करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का विस्तार हो, और ज्ञान फैलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज से मैं अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ, इस वीडियो को सुन रहे जितने भी लोग हैं सब पर भगवान जी श्री राम और माता सीता और श्री बालाजी महाराज उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास कराए, उस घर के सभी संकटों का नाश कर दे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।